Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to Twin Scholars Academy. होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उसमें हम सीखेंगे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइंस। हमें कोई नंबर गिवन होगा, उसको हमने नंबर लाइंस में किस तरह ड्रा करना है। तो आज हम सीखेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है √2। √2 को हम नंबर लाइन में किस तरह ड्रा करेंगे, उसको सीखने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देना होगा जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे √2 को लाइन में किस तरह ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फिगर हमारे पास गिवन है। ए से लेके बी तक जो होगी हमारे पास, इसे हम बेस कहते हैं। बी से लेके सी तक जो होगी हमारे पास, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए बी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए से लेके सी तक होती है। ये आपके पास आगे क्वेश्चन में डायग्राम में यूज़ होगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए हमारे पास बेस ए से लेके बी तक होगी, परपेंडिकुलर बी से लेके सी तक होगा, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है सी से लेके ए तक। ये हमारे पास मैथमेटिक्स में पैथागोरस थ्योरम है, जिसको हम यूज़ करके √2 को नंबर लाइन में ड्रा करेंगे। तो हमारे पास थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सी से लेके ए तक का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी से सी तक का स्क्वायर प्लस बेस बी से ए तक का स्क्वायर। इस पैथागोरस थ्योरम को हम इस्तेमाल करेंगे √2 को नंबर लाइन में ड्रा करने के लिए। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल √2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करनी है √2 की वैल्यू। तो वो होगी हमारे पास 1.47। √2 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1.47। हमने स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जिसके सेंटर हमारे पास होता है नंबर लाइन का, हमेशा वो 0 होता है। नंबर लाइन के राइट साइड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे हमारे पास नेगेटिव होंगे। राइट साइड पे एलिमेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स ऑलवेज नेगेटिव होंगे हमारे पास। ओके, अंडरस्टैंड। अब हमने इसको ड्रा करना है √2 को नंबर लाइन में। तो हमारे पास कैलकुलेटर की हेल्प से तो आंसर आ गया 1.47। सबसे पहले हम देखेंगे 0 से लेके 1 तक हमारे पास क्या है। ये अभी हम पढ़ के आए थे, बी से ए तक हमारे पास क्या होगा, बेस। चलिए इसे हम नेम दे देते हैं बी का 0 को, और 1 को हम नेम दे देते हैं ए का। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस। 1 से अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमें आइडिया है बेस भी हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है। 0 से लेके परपेंडिकुलर तक जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसको हम नेम दे देते हैं सी का। जब हम बी से सी तक की लाइन ड्रॉ की तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। हमें क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन, तो हमने इसको फाइंड करना है। हम इन्हीं वैल्यूज़ को अब पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला में इंसर्ट करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन हमने पाइथागोरस फॉर्मूला राइट किया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमने फाइंड करना है ना, इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है 1। परपेंडिकुलर की जगह हम बेस की जगह पे हमने वैल्यू इंसर्ट करवा दी। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर की जगह पे हमने वैल्यूज इंसर्ट करवा दी। वैल्यूज जब हमने इंसर्ट करवाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही आ जाएगा हमारे पास। 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है हमारे पास। 1 + 1 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये स्क्वायर स्क्वायर से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमें मिल गई है, वो हमारे पास आई है अंडर रूट 2। अब हमारे पास बेस थी 1 और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 था, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, वो हमारे पास आ गई अंडर रूट 2। अब 0 से लेके सी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है, बी से लेके सी तक का, वो क्या हो गया, अंडर रूट 2। आपने कंपास की मदद से 0 से लेके 1 तक कंपास को ओपन करना है और 0 पे रख के आपने एक आर्क लाइन ड्रॉ करनी है। आर्क हमारे पास यहाँ से टच होते हुए यहाँ तक आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.47 की वैल्यू अंडर रूट 2 के इक्वल जो होगा। अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेकंड पार्ट है अंडर रूट 3। सेम एज इट जिस तरह मैंने आपको अंडर रूट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, आपने अंडर रूट 3 वाला क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हमारे पास नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं होती। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में। हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरह कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 12 के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने ऐड करवा देना है ऊपर वाले डिजिट के साथ, न्यूमरेटर के साथ। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऐड करवा देंगे 1 के साथ। जब हम ऐड करवा देंगे 1 के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 13। तो हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को आपने सेम एज इट लिखना है, न्यूमरेटर को आपने लिखना है 13। 13/3, 13/3 जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। 13/3 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ओके 13/3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.33, 4.333। अब हमने 4.33 को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास 1/3 जो मिक्स फ्रैक्शन थी, इसके साथ हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का। तो ये 0 के किस साइड पे हमारे पास ड्रॉ होगी लाइन, राइट साइड पे। जब हम राइट साइड, पॉजिटिव हमेशा हमारे पास राइट साइड पे ड्रा होगा, नेगेटिव हमेशा हमारे पास लेफ्ट साइड पे। तो हमने देखना है 4.33 हमें कहाँ पे मिलेगा, देखें 1 से 2 पे नो, 2 से 3 नो, 3 से 4 बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे पास। ये 4 आ गया हमारे पास, 4 पे तो नहीं, 4.3 ये हमारे पास 4 है, एक लाइन आ गई हमारे पास 1, 4.1, 4.2, 4.3। हम क्या करेंगे 4.3 पे लाइन ड्रा कर देंगे और ऊपर राइट कर देंगे 4.33 की नंबर लाइन हमें यहाँ पे मिल रही है। ऑल स्टूडेंट को क्लियर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, फिर हमने उसको 13/3 को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेना है। 4.33 आ गई। 4 पे आपने नहीं ड्रा करनी, 4 के आगे 3 पॉइंट्स काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3। तो उस 3 लाइन को आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है और राइट कर देना है 4.33। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारे पास थर्ड पार्ट की तरह है। क्वेश्चन में हमें गिवन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन के साथ। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट राइट करेंगे। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 2 के साथ। 7 2 हमारे पास आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 होगा हमारे पास।
न्यूमरेटर में जो डिजिट पड़ा होगा उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। 14 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में डिजिट हमारे पास 1। 14 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 15 डिवाइडेड बाय 7 की वैल्यू हमारे पास आएगी। कैलकुलेटर की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 7 2.14। आपने नोट किया होगा इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन गिवन है। तो जब नेगेटिव का साइन गिवन होगा तो नंबर लाइन में किस साइड पे ड्रा करेंगे? जिन जिन स्टूडेंट्स को समझ आई है वो मुझे कमेंट्स में बताएं। जब हमारे पास क्वेश्चन में नेगेटिव का साइन साथ लिखा होगा तो हम किस साइड पे नंबर लाइन ड्रा करेंगे? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? क्वेश्चन में मैंने देख लिया था कि नेगेटिव साइन मौजूद है हमारे पास, इसीलिए मैंने ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में ही एलिमेंट्स राइट किए हैं। तो स्टूडेंट्स आप भी पेपर्स में ये कर सकते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा क्वेश्चन तो हम सिर्फ लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ को लिख देंगे। अब हमारे पास वैल्यू है 2.14। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं, हमारे पास ये रहा 2.14। 2 के आगे हमने कितनी 1 लाइन ड्रॉ करनी है। 2 के आगे 1 लाइन जब हमने ड्रॉ कर दी तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2.14। किसके इक्वल है ये हमारे पास? 15/7 के। मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर लाइन किस तरह ड्रा करते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, देन हम उसको डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हम नंबर लाइन में फाइंड करके उसमें इंसर्ट करवा देंगे। जो हमारे पास अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क मिला है। इसमें आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्रॉपर वे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 5। 5/8 हमें गिवन है। तो 5/8 जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.625। तो 0.625 हमारे पास क्या है? पॉजिटिव डिजिट। जब पॉजिटिव डिजिट आ जाएगा तो वो हमारे पास ज़ीरो के राइट साइड पे ड्रा होगा। 0.625। अब हम ज़ीरो के आगे कितने एलिमेंट्स देखेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये आ रहा है हमारे पास। राइट कर देंगे 0.625। किसके इक्वल है हमारे पास? 5/8 के। ऑल स्टूडेंट को क्लियर है सब क्वेश्चन? जिस स्टूडेंट को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में हमारे पास है 2 4 3। ये किस फॉर्म में है हमारे पास? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने किस में कन्वर्ट करना था? सिंपल फ्रैक्शन में। 4 2 हमारे पास क्या होगा? 12। 12 में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 हमारे पास होगा स्टूडेंट्स 8। 8 पे हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 4। 11 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या होगा? 2.7। 2.7 जब आ जाएगा हमारे पास, 2.7 को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो हम किस तरह करेंगे? 2.7 नंबर लाइन 0 1 2 3। अब हम देखते हैं 2.7। 2.7 से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हम क्या कर देंगे? लाइन लगा देंगे। 2.7 किसके इक्वल है हमारे पास? 11/4। और 11/4 क्या था हमारे पास? मिक्स्ड फ्रैक्शन। नंबर लाइन को किस तरह ड्रा करते हैं? ऑल स्टूडेंट को क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो हमने सीखा नंबर लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। अगर हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म आ जाएगी तो उस पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमारे पास 2 3/4 आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हम कन्वर्ट करेंगे
सिंपल फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्टली। सेकेंडली हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव का मतलब हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास एडिटिव का वर्ड है ये हमारे पास एडिशन से आया है, ADDIT, एडिशन से हमारे पास क्या बनता है? एडिटिव प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी ये रियल नंबर्स की हैं और सब हमारे पास एडिशन में होंगी। तो फर्स्ट नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास कोलेयर प्रॉपर्टी। तो आप इसे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे कोलेयर एडिटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमारे पास है कोलेयर प्रॉपर्टी। अब कोलेयर प्रॉपर्टी को हम रिप्रेजेंट या उसको अंडरस्टैंड किस तरह करते हैं? जब हमारे पास ए बी दो डिजिट्स हैं हमारे पास बिलोंग करे रियल नंबर से। ये जो हमारे पास ये है सिंबल, इसका मतलब है हमारे पास बिलोंग। कोई से भी दो नंबर्स हैं हमारे पास ए प्लस बी जो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास रियल नंबर से। तो रियल नंबर अगर हम कोई भी ले लें 4+3 तो वो क्या हो जाएगा? 7। किससे बिलोंग कर रहे हैं ये हमारे पास? रियल नंबर से। एग्जाम्पल साथ ही मेंशन है 2+3 अगर हम करें इज इक्वल टू 5 तो वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास रियल नंबर से। कोलेयर प्रॉपर्टी क्या होगी? दो ऐसे एलिमेंट्स जिनको ऐड करें ए और बी, इसके अलावा एलिमेंट्स हो सकते हैं 3 4 5 6, दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो बिलोंग करेंगे वो हमारे पास रियल नंबर से। एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन है। देन है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल है इसकी 2+5 इज इक्वल टू 5+2। 2+5 करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास, 5+2 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम 3+1 कर दें, 1+3 कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। आंसर तो दोनों के सेम है लेकिन इनकी हमारे पास पोजीशंस चेंज हैं। पहले a प्लस बी है इज इक्वल टू बी प्लस ए है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक बात का खास ख्याल रखिए, दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी। एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास? जिसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स होंगे ए बी सी, और जो हमारे पास तीनों एलिमेंट्स होंगे ए बी और सी वो किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। इनको हम किस तरह मेंशन करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे बी प्लस सी में। तो हम पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हम पहले ब्रैकेट वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी देन हम सी को ऐड करेंगे। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। 2+3+5, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है? 3+5, तो 3+5 8 हो जाएगा। आपने इस तरह नहीं करना 2+3 कर दें देन अब 5 करें। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं देन ब्रैकेट के बाद वाले एलिमेंट को। 3+5 करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट वाले एलिमेंट, ब्रैकेट सॉल्व हो गई देन हम बाद वाला एलिमेंट 2 करेंगे, 8+2 10 आ गया। 2+3 करेंगे जब हम तो क्या आ जाएगा? 5, 5+5 हमारे पास 10। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? ए प्लस बी, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी का मतलब हमारे पास होता है, फर्स्ट कर लें हमारे पास एक एलिमेंट ए है, ये हमारे पास ए की आइडेंटिटी है ना, इसमें हम कौन सा ऐसा एलिमेंट, मैथ का कौन सा ऐसा डिजिट ऐड करें कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो? तो हम क्या करेंगे? ज़ीरो ऐड कर देंगे। देखें किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज होती है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर हम कर दें 7+0, क्या 7 की आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज हुई है? नहीं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी? 0। ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। आप 0+7 कर लें या 7+0 कर लें,
आंसर तो हमारे पास 7 ही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 + 0 इज इक्वल टू 5 + 0, 0 + 5, आंसर हमारे पास 5 ही आएगा। आइडेंटिटी इसकी चेंज नहीं होगी। तो ये एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है हमारे पास कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ऑप्शन आएगा 0 1 2 3। तो आपने 0 को मार्क करना है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स का मतलब हमारे पास होता है कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमारे पास ए प्लस माइनस ए, हम जब इनको कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 + -6 इज इक्वल टू -6 + 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें कहीं 4 का इन्वर्स फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस -4 कर देंगे। तो 4 प्लस माइनस हमारे पास माइनस, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टी। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ को। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे एक्सरसाइज के। फर्स्ट प्रॉपर्टी कोलेयर प्रॉपर्टी, ए प्लस बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आइडेंटिटी, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए। इनवर्स, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। इनकी एग्जाम्पल्स को आपने हैंड्स रिटर्न करके आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। हाथ से लिख लिख के देखा करें। एग्जाम्पल और मैथ तो हमारे पास आता ही स्टूडेंट प्रैक्टिस से है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे और आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट हम अब रीड पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सेम एज इट, हमारे पास ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की तरह होंगी। उनके नाम हमारे पास सेम है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ के भी और एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के भी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कोलेयर प्रॉपर्टी। उसमें हम 2 डिजिट्स को ऐड करते थे तो वो बिलोंग करता था रियल नंबर से। लेकिन इसमें ये है कि हम ए बी बिलोंग करेगा हमारे पास आर से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एलिमेंट ले लिया A1, बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2। ए और बी बिलोंग करेगा हमारे पास आर से। तो हम लिख सकते हैं 1 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो बिलोंग होंगे रियल नंबर से। 1 × 2 इज इक्वल टू 2 बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास रियल नंबर से। देखें, हमने 2 एलिमेंट्स लिए ए और बी जो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव कोलेयर प्रॉपर्टी। जब मल्टीप्लिकेटिव का वर्ड यूज़ हो गया तो इन सब प्रॉपर्टीज़ में हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। कोलेयर हमारे पास क्या है, ए बी बिलोंग करेगा आर से। 2 × 5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10, जो बिलोंग कर रहा है हमारे पास रियल नंबर से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव में भी हम अभी स्टडी करके आए हैं। एडिटिव में ए प्लस बी करेंगे इज इक्वल टू बी प्लस ए। मल्टीप्लिकेटिव में हम करेंगे 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 6 आ जाएगा, बिलोंग करेगा हमारे पास रियल नंबर से। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 2 × 4 करें इज इक्वल टू 4 × 2 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 8। इन दो प्रॉपर्टीज़ में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या था, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे। तो जब 3 एलिमेंट्स होंगे तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स को सॉल्व करना है। तो हम देख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 × 5। सबसे पहले हमने 3 × 5 करना है तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 × 2 करेंगे तो 30 आंसर आ गया। अब राइट साइड देख लेते हैं। 2 × 3 करेंगे तो 6, 6 × 5 करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है और हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी आती है बोर्ड के पेपर में। आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या था,
एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी तो हमारे पास ज़ीरो था, क्योंकि वो कोई भी नंबर हम जिसमें ऐड करते थे ज़ीरो को, तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को गुम नहीं करता था, नंबर तो हमारे पास नंबर ही रहता था। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी कौन सा होगा? ऐसा कौन सा एलिमेंट है हमारे पास जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी आइडेंटिटी ख़राब ना हो, आइडेंटिटी हमारी फिक्स रहे। किसी भी इंसान की आइडेंटिटी तो नहीं ख़राब होनी चाहिए अगर वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए। नंबर्स की भी यही पहचान है। अब देखें, अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 7, मल्टीप्लाई करवा देती हूँ मैं 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 7। 1 एक ऐसा डिजिट है, वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसकी आइडेंटिटी ही रहेगी, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। अब आइडेंटिटी चेंज कैसे होगी? अगर हम 7 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो ये 14 आ गया, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है आइडेंटिटी 14 से। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? हमारे पास 1। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आंसर हमेशा 5 आएगा। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव 1 है हमारे पास, आइडेंटिटी एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 0 होगी। ओके, क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव में तो हमने सीख लिया था कि कोई नंबर होगा उसको हमने माइनस कर देना है तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में थोड़ा डिफरेंट है। तो मल्टीप्लिकेटिव में हम देखते हैं इनवर्स कैसे लेंगे। हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a कर देंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर नंबर्स की एग्जांपल 3 का हमारे पास इन्वर्स क्या होगा? आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई करवा दें 1/3 से। जब 1/3 से करवाया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा? हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, जो नंबर होगा हमने उसका रेसिप्रोकल लेके तो उसको मल्टीप्लाई करवा देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 1 ज़ा 7, तो ये हमारे पास क्या आ गई? इन्वर्स 1 आ गया। इन्वर्स में हमारे पास एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है? 0 आना चाहिए आंसर में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास आंसर हमेशा 1 आना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम या इशू तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास बिल्कुल इजी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हमारे पास क्या होता है? उर्दू में अगर हम देख लें तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है हमारे पास तकसीम। कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना ना, किसी को कोई भी चीज़ बांटते हो तो वो हमारे पास क्या जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हम देख लेते हैं। एक हमारे पास है a प्लस बी, एक नंबर मैं लिख देती हूँ साइड पे c। तो अब हम क्या करेंगे, इस c को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। अब इस c को हम b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो c भी हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह ले लेती हूँ, 6 1 प्लस 2। तो इस 6 को पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी 6, फिर इस 6 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो हमारे पास आ जाएगा 6 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 12। 12 में हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास किस साइड से हो रही है मल्टीप्लाई? नंबर किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है? लेफ़्ट साइड से। सी किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास? लेफ़्ट साइड से। तो हमारे पास हो भी क्या रहा है? एडिशन। तो हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। स्टूडेंट, अंडरस्टैंड हुई बात? हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास a b माइनस सी होगा तो a को हम पहले b से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास a माइनस सी। तो अब हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ऊपर में हमारे पास प्लस हो रहा था, नीचे हमारे पास माइनस, और हो भी ये किस साइड से रहे? लेफ्ट साइड से। जब हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन के लिए एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे लिखा होगा तो हम उससे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे, अगर प्लस होगा तो हम उसे ओवर एडिशन कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ए प्लस बी सी। अब देखें ए प्लस बी नंबर हमारे पास राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे बी सी, देन फिर हम करवाएंगे ए सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। पढ़ लेते हैं, a plus bc is equal to ac plus bc is called right distributive property of multiplication over addition। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, एडिशन भी आ रहा है, तो इसके लिए आपने घबराना नहीं है, इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, a माइनस बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास क्या कह रहे हैं, ओवर सब्ट्रैक्शन से हमारे पास होगा, जब माइनस का साइन आ जाएगा तो आप कहेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, जब प्लस का साइन आ जाएगा तो आपने कहना है ओवर एडिशन। ये हमारे पास थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, एडिटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, इनको अंडरस्टैंड करने के बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a प्लस फोर प्लस बी इज़ इक्वल टू a प्लस फोर ए बी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्टली आप साइन देखें हमारे पास कौन से प्लस का, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, वेरी गुड, एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा एसोसिएटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, हमने तो मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी थी। वेरी गुड, इसमें हमारे प्लस का साइन है, तो इसीलिए हम कहेंगे कम्यूटेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। जिन स्टूडेंट्स को लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है वो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा कौन सा डिजिट था जिसको हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए, तो वो हमारे पास होगा एडिटिव इनवर्स। कौन सी होगी हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ए, ओके, ए किस साइड पे लिखा हुआ है हमारे पास, राइट साइड पे। वेरी गुड, ये राइट साइड है हमारे पास। ए हमारे पास किस साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे, तो ए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे है और साइन कौन सा है हमारे पास, पॉजिटिव का, प्लस का साइन है, तो हम क्या कहेंगे, वेरी गुड, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट तो ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपने ध्यान से लिखना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 16 प्लस ज़ीरो। तो 16 प्लस ज़ीरो में ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिशन हो रहा है ना, और ऐसा डिजिट जो हमारे पास आइडेंटिटी ही रहेगी, तो वो हमारे पास होगा एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई बाय 1। इसमें भी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 4+5+8। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की है, एडिटिव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखनी है, ये हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास -3 लेस देन इक्वल टू -1। क्वेश्चन में शो कर रहा है कि हमारे पास -3 लेस देन है हमारे पास -1 से, सोल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 2। तो हमने देखना है कि हम इसके अंदर हमने एलिमेंट को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये ज़ीरो आया है। तो ज़ीरो किस तरह आएगा? -3 में हम क्या ऐड करेंगे? -3 में अगर हम प्लस ऐड कर दें दोनों साइड्स में तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? -1 + 3, 0 लेस देन आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एडिटिव प्रॉपर्टी। हमने नंबर को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास क्या? इफ ए लेस देन बी देन ए ग्रेटर देन हमारे पास आ जाएगा बी के। 1/a लेस देन ग्रेटर देन आ जाएगा 1/b से। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, किसी भी नंबर को हम देख लें, अगर 7 हो हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन हो हमारे पास 8 से, तो हम इनका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इस तरह ही लिखा जाएगा 1/7। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा 1/8 से। सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए लेस देन है बी से देन a प्लस सी लेस देन ग्रेटर देन लेस देन आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी से। तो इसमें भी हमने क्या किया? एक एक नंबर को ऐड करवाया, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास क्या हो जाएगी? एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 भी है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन आ जाएगा बी सी से। ए सी और बी सी हमारे पास क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई, लेस देन आ जाएगा हमारे पास बी सी से। तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो हम इनको क्या लिख देंगे? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए सी लेस देन आ जाएगा बी सी से एंड सी लेस देन होगा हमारे पास 0 से, देन ए ग्रेटर देन होगा हमारे पास बी से। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन वो कह रहे हैं अगर हमारे पास सी लेस देन हो जाएगा 0 से, यहाँ पे वो कह रहे हैं सी ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, लेकिन हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो क्या कह रहा है? ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास ए ग्रेटर देन होगा बी से, या फिर ए इक्वल टू हो जाएगा बी से, और या फिर ए लेस देन हो जाएगा बी से। उसे हम कहेंगे ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी।
स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर में सीखा रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स हमने स्टडी की, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ की हमने टाइप स्टडी की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है, लेक्चर की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। Keep learning, keep growing. Allah Hafiz, and I will see you in the next lecture on Twin Scholars Academy इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।